हाय फ्रेंड्स, आज हम माय डस्ट पार्ट 4 की शुरुआत करने जा रहे हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट्स बिगिन। सियांची जियान के घर की बेल बजाती है। जियान डोर ओपन करता है और वो दोनों एक दूसरे की आंखों में डूब जाते हैं थोड़ी देर के लिए, और फिर दोनों कहते हैं तुम यहाँ पर कैसे? तो सियांची जियान से कहती है जियान और मैं तो सपना तो नहीं देख रही हूँ। तो जियान कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो सियांची कहती है मैं तो नीचे वाले घर में रहती हूँ और मैं पानी देने के लिए आई थी। और वो बहुत ही खुश हो जाती है और पूछती है क्या तुम यहाँ पर रहते हो? तो जियान कहता है क्या मतलब है, क्या मैं यहाँ नहीं रह सकता हूँ? तो सियांची खुश होकर कहती नहीं तुम यहाँ पर रह सकते हो, मुझे ये बकेट बाथरूम में रखनी चाहिए, और लेके अंदर चली जाती है। जियान उसे रोकता है और कहता है इसे यहाँ पर ही रख दो, मैं इसे बाथरूम में रख दूंगा और तुम यहाँ से चली जाओ। तो सियांची जाने लगती है और रुक के कहती है अगर तुम्हें हेल्प की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना। तो जियान कहता है हाँ मैं यहाँ पर रहता हूँ, वो किसी को मत बताना। और सियांची कहती है चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊँगी, ये हम दोनों के बीच में सीक्रेट ही रहेगा। जियान कहता है अब तुम जाओ। और सियांची पूछती तुम्हें कुछ चाहिए? और जियान उसका जैकेट पकड़ के उसे रूम से बाहर निकाल देता है और दरवाज़ा बंद करता है। सियांची घर पे आके बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर देती है तो उसकी मम्मी बोलती है क्या तुम दरवाज़ा तोड़ दोगी? जैसे जैसे दिन जा रहे तुम स्ट्रांग होती जा रहे हो। और सियांची अपने आप से बात करती है क्या मैं पागल हो गई हूँ? और मैं कैसा बिहेवियर कर रही थी उसके सामने, कितना एम्बेरेसिंग था। और उसी वक्त जियान ऊपर नहा रहा होता है और सियांची को आवाज़ आती है तो वो सीलिंग की तरफ देखती है और बहुत ही नॉटी सी स्माइल देती है और बाथरूम से बाहर चली जाती है। जियान को उसकी मम्मी का फ़ोन आता है तो जियान खांसता है तो उसकी मम्मी कहती है तुम्हें फिर से कोल्ड हो गया है? तो जियान कहता है मैं ठीक हूँ। तो मम्मी कहती है तुम्हें ठीक रहना ज़रूरी है, तुम्हें एक्सरसाइज करनी चाहिए, अपनी बॉडी का ध्यान रखना चाहिए, मैं तुम्हारे लिए सर्वेंट भेजती हूँ। तो जियान मना करता है मैं अपने लिए खाना खुद बना लूँगा और फ़ोन रख देता है। सियांची जियान का घर के बाहर वेट कर रही होती है कि कभी ना कभी जियान बाहर आएगा। इतने में मम्मी पापा आ जाते हैं और सियांची को सुपरमार्केट लेके जाते हैं। उसकी मम्मी शॉपिंग कर रही होती है और तभी सियांची जियान को देख लेती है और उसके पास चली जाती है, उसे आवाज़ देती है जियान। तो जियान पूछता है तुम अकेली यहाँ पर क्या कर रही हो? तो सियांची कहती मैं मेरी मम्मी पापा के साथ यहाँ पर आई हूँ। तभी जियान खांसता है तो सियांची कहती है क्या तुम्हें कोल्ड हो गया है, क्या तुम्हें फीवर है? तो जियान मना कर देता है। मम्मी डैडी से पूछती है सियांची कहाँ पर है? तो पापा कहते वो वहाँ पर है। तो सियांची जियान से कहती है क्या हम साथ में घर पे जा सकते हैं, ऐसे भी हम लोग सेम प्लेस पे रहते हैं। तो जियान कहता है तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा को वेट नहीं कराना चाहिए, और उसके पेरेंट्स आवाज़ देते हैं। सियांची पेरेंट्स के पास जाके कहती है आप घर पे जाइए, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। तो पापा पूछते हैं कौन है वो लड़का? तो मम्मी पूछती है क्या वो क्लासमेट है? तो सियांची कहती है मैं आपको बाद में बताती हूँ। और उस वक्त जियान को मैनेजर का फ़ोन आता है। मैनेजर पूछता है क्या तुम सुपरमार्केट में हो? तो जियान कहता है हाँ, पर तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई मिल गया है जो मुझे हेल्प कर देगा। जियान और सियांची घर पे आ रहे होते हैं तभी जियान बार बार खांसी कर रहा होता है। तो सियांची घर पे आके मेडिसिन ढूंढती है और मम्मी से कहती है मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ, और वो चली जाती है। जियान खाना बना रहा होता है तो सियांची बेल बजाती है तो जियान डोर ओपन करके पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो वो कहती मैं तुम्हारे लिए कोल्ड की मेडिसिन लेके आई हूँ। और जियान थैंक यू कहता है। इतने में खाना जल रहा होता है तो जियान भाग के किचन में जाता है। गलती से वो फ्राइंग पैन को हाथ लगा देता है और उसे चटका लग जाता है। तो सियांची भी भाग के किचन में आती है और कहती है तुम ठीक हो? और वो देखती है कि जियान खाना बना रहा होता है तो उससे पूछती है क्या बना रहे हो? तो जियान कहता है मैं भुर्जी बना रहा था। तो इसमें ऑनियन और टमाटो कहाँ है? तो जियान कहता है मुझे खाना बनाना नहीं आता है। तो सियांची हंसने लगती है तो जियान कहता है तुम क्यों हंस रही हो? तब सियांची कहती है तुम हर चीज़ में बेस्ट हो, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता है, और चलो मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ।
तो जियान कहता है क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? तो सियांची कहती है हाँ, मेरे मम्मी पापा ट्रिप पे जाते थे तब मैं खाना बनाती थी और वो ऑनियन कट करना सिखाती है और जियान भी सीखता है। उसी वक्त जियान की आंखों में कुछ जाता है और उसकी केयर भी करती है। जियान कहता है मैं पहली बार खाना बना रहा था और मैं फेल हो गया। तो सियांची कहती है तुम धीरे धीरे सीख जाओगे। सियांची जियान के लिए खाना बना देती है और उसे कहती है मेडिसिन टाइम पे ले लेना और जियान को बहुत अच्छा लगता है। सियांची जा रही होती है और रुक के कहती है अगर तुम्हें कोई भी ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर फ़ोन करना और उसे नंबर देती है। ऑफ कोर्स यार, कोई हमारी केयर करता है तो हमें हमेशा से अच्छा लगता है और जियान तो अकेला रहता है। असिस्टेंट वू को एक्स्ट्रा के रोल के लिए सेलेक्ट करता है। जियान भी शूटिंग के लिए आ जाता है। उसकी शूटिंग जैंग चैंग के साथ में होती है पर दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है और दोनों के मैनेजर उन दोनों को रोकते हैं। शूटिंग शुरू हो जाती है तो जियान डायरेक्टर को बुला के कान में कहता है इन सब एक्स्ट्रा को यहाँ से हटा दो। डायरेक्टर के कहने पर असिस्टेंट डायरेक्टर एक्स्ट्रा को हटा देता है। चेंजिंग रूम में असिस्टेंट डायरेक्टर सबको कहता है कि तुम सबका रोल कैंसिल हो गया है। तो वो पूछती है क्यों, पर असिस्टेंट डायरेक्टर उसे कोई जवाब नहीं देता है। फिर से थोड़ी देर के बाद में वो असिस्टेंट डायरेक्टर को सेम सवाल पूछती है। असिस्टेंट डायरेक्टर कहता है जियान के कहने पर और वो को काट देता है और कहता है तुम ये जगह पर चली जाना, वहाँ पर डांसर की ज़रूरत है एड शूट के लिए। जियान शूट खत्म करके वहाँ से जा रहा होता है। वो को जियान पर गुस्सा आता है पर उसे कुछ नहीं कहती है। जियान सियांची को फ़ोन करता है तो सियांची सरप्राइज हो जाती है। फिर जियान कहता है थैंक यू, तुमने मुझे मेडिसिन दी थी, तुम अपने घर का फ्रंट डोर चेक करना। और इस तरह से पार्ट 4 का एंड हो जाता है। बाय बाय।